बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.5। तो स्टेटमेंट है सॉल्व द ट्रायंगल ABC इन विच क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास B इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 52 डिग्री। क्लास नोट करें, यहाँ पर हमें 2 साइड्स गिवन हैं और एक एंगल गिवन है। तो जब इस तरह की गिवन वैल्यूज़ होंगी, हम फर्स्टली कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हुए थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस यूज़ करते हुए रिमेनिंग 2 एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं क्वेश्चन सेम 5 तक, यानी 1 to 5 जो हैं ये सेम एक मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आर्बिट्ररी हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लास आप लोग अपनी बुक पर ये करेक्शन कर लें कि b की जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू 45 है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, 95 नहीं बल्कि यहाँ पर 45 आएगा। ठीक है, तो आप भी अपनी इस वैल्यू को करेक्ट कर लें। b c एंड अल्फ़ा, और अब हम यूज़ करेंगे सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे। दैट इज़ ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट करें, ये आ गया 45, 34 और ये आ गया कॉस 52 डिग्री। अब कैलकुलेटर वर्क करेंगे। 45 स्क्वायर 34 स्क्वायर। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हुए लिखें। 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई कॉस 52 और ये साथ में डिग्री का बटन। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे 188, ये प्लस का साइन है, 1883.92 राइट। ये बी स्क्वायर की वैल्यू, ये सी स्क्वायर की वैल्यू, ये 2bc कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। चलें, अब ये कैलकुलेटर में सारी वैल्यू ऐसे इंटर करें। प्लस 1156 माइनस 18839 और ये वैल्यू आ गई 1297.08 और ये है ए स्क्वायर। बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से a इज़ इक्वल टू आ गया 36.01। यहाँ पे लाइन लिख लें, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है बीटा की वैल्यू, यानी बीटा एंगल और गैमा का एंगल। सो हम साइन लॉ यूज़ करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। a बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b बाय साइन बीटा। हमें क्योंकि साइन बीटा में से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो क्या करें, तमाम रिजल्ट्स को सेपरेट कर लें। साइन बीटा इस साइड पर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बाय साइन अल्फ़ा दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन अल्फ़ा जो कि वहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और a जो कि ऊपर था यहाँ आकर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट है। अब इनमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। b हमारे पास इज़ इक्वल टू है 45, अल्फ़ा है 52, a की वैल्यू हमारे पास है 36.01। इन सबको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। मैं डायरेक्ट लिख के कैलकुलेटर में आंसर फाइंड आउट कर रही हूँ। होप्स हो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि कैसे इस फार्मूला को सॉल्व करना है। सो ये वैल्यू आ गई 0.98473। अब साइन बीटा लिखा हुआ है, सो हमें इन्वर्स करना पड़ेगा। बीटा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स
473। सो कैलकुलेटर में भी यही काम करेंगे, शिफ्ट साइन और आंस इज़ इक्वल टू, ये राउंड ऑफ करते हुए लिखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80, क्योंकि लिखा हुआ है 79.97। डिग्री का बटन प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा 79 डिग्री 58 मिनट। तो 58 मिनट भी राउंड अबाउट 60 मिनट के करीब तरीन वैल्यू है, जिसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये 80 के करीब एंगल आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये बीटा आ गया। जब आपके पास 2 एंगल कंप्लीट हो जाएं तो थर्ड एंगल आपने फाइंड आउट करना है इस वे से कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? गैमा की। बाकी तमाम एंगल्स को दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी की वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। कैलकुलेटर में ऐसे ही ये तमाम वैल्यूज़ पुट करें। तो आंसर आ गया यहाँ पे 48 डिग्री। सो ये गैमा का भी आंसर आ गया। तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, एक साइड फाइंड करनी थी और 2 एंगल, तीनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। सो हमारे पास यही था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लास्ट पर आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं उनको यहाँ पर एक बॉक्स बना के उनमें अरेंज कर लें, जिससे ज़रा नोट्स आप बना रहे हैं या पेपर में लिख रहे हैं, जिससे टेस्ट का क्वेश्चन का इम्प्रेशन अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। क्लास यहाँ पर हमें वैल्यूज़ गिवन है स्क्वायर रूट, इट्स मीन कि हमें जितने भी एंगल्स मिलेंगे या हमें फाइंड आउट करने हैं वो तमाम परफेक्ट एंगल्स होंगे। जैसा कि गैमा 60 डिग्री है, इसी तरह बाकी वाले एंगल्स भी हमारे पास परफेक्ट के करीब होंगे या फिर परफेक्ट के सब्ट्रैक्शन या एडिशन के इक्वलेंट होंगे या इक्वल होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर c फाइंड आउट करना है। हमने c के लिए फार्मूला अप्लाई किया, c इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। a की वैल्यू और ये b की वैल्यू और फिर इन दोनों की वैल्यू। स्क्वायर ओपन कर दें। फर्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया 3, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab ये आ गया। नेक्स्ट इसी सिमिलर वे से हम इसका भी ओपन करेंगे स्क्वायर, ये आ गया 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिससे आ जाएगा 3 माइनस 1 और cos 60 इज इक्वल टू होगा 1/2। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, 4 प्लस 4 ये आ गया 8, यहाँ पर ये 2 भी आएगा, ये वाला 2 यहाँ पर नीचे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। सो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। एट माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6। ये था हमारे पास सी स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट लेने से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइंस आते हैं, ठीक है, लेकिन सी क्योंकि लेंथ है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे जस्ट पॉजिटिव साइड आएगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये हमारे पास हमारे सी की वैल्यू आ गई। अब हम बाकी वाले एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। सो फार्मूला अप्लाई करते हुए a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हमें क्योंकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए इसलिए हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू को सेपरेट करेंगे और बाकी तमाम रिज़ल्ट को सेपरेट करेंगे। दोनों को रेसिप्रोकल कर लें। ए को दूसरी साइड पर ले आएं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। ऊपर आ गया 60 डिग्री, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1।
साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। टू को नीचे ले आएं और 6 को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करवा लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैलकुलेटर वर्क करते हुए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 0.73205 और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 2.82842 और दोनों को डिवाइड कर लें। अब 25 यानी 0.25881। अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये एंगल आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा का 15 डिग्री। सो बाकी अब बीटा का एंगल रह गया। तीनों एंगल्स की सम इज इक्वल टू 180। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस 15 माइनस 60 और सब कुछ माइनस करने के बाद टोटल आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। सो क्लास ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी और यहाँ तक हमारा रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। a इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू 6 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट। सबसे पहले b फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। नाइन 36 और कॉस की वैल्यू cos 36 डिग्री 20 मिनट इज़ इक्वल टू 0.8056 और इसी को मल्टीप्लाई करवा लें 36 से। ये आंसर आ गया -29.001। 36 में 9 प्लस कर लें 45 और अब इनको माइनस करवा दें। 45 में से माइनस कर दें 29 तो 16 आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ले लें, बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्टली इनको रेसिप्रोकल कर लें। अब a को भी दूसरी साइड पर ले आएं। a इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई। बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। बीटा हमारे पास है 36 डिग्री 20 मिनट और b की वैल्यू हमारे पास है ऊपर जो भी हमने फाइंड आउट की है 4। a की वैल्यू हमारे पास है 3। सो डायरेक्ट कैलकुलेटर वर्क करते हुए सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 36 20 इज़ इक्वल टू आंस मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू यह आ गया 0.44436। सो इन्वर्स कर लें 0.44436 और ये इन्वर्स है। शिफ्ट साइन
और ये तमाम वैल्यू इज़ इक्वल टू, और उसको एंगल में चेंज करें। ये आ गया हमारे पास 26 डिग्री 22 मिनट, जिससे कि हम चेंज करके 23 डिग्री बना देते हैं। यहाँ से ये 23 मिनट बन गया। क्योंकि पॉइंट में हायर वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके 22 से 23 बना लिया। ओके, अब रह गया बीटा। सो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा। गैमा की वैल्यू रहती है, गैमा को इस साइड पे रहने दें, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। और बीटा आ गया 36 डिग्री 20 मिनट। यही तमाम वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेटर में पुट करें। -36 मिनट एंड 20, और ये आ गया हमारे पास 117 डिग्री विद 17 मिनट्स, राइट। ये हमारे पास गैमा की भी वैल्यू आ गई, जिससे हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अब आप कोई और क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप अच्छा से वो सॉल्व भी कर सकती हैं। सो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रही हूँ, जो आपने सॉल्व करना है और मुझे उसके आंसर्स बताने हैं कि क्या आपके आंसर्स पीछे वाले आंसर से मैच हुए, या आपने मुझे कमेंट में बताना है। और जो बच्चे बताएंगे ऑब्वियसली मुझे पता चलेगा कि वही बच्चे काम कर रहे थे। स्टेटमेंट है नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। सो क्लास हमें इन दोनों लॉज को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे प्रीवियस हमने फर्स्टली कोसाइन फार्मूला यूज़ किया और उसके बाद लॉ ऑफ साइन, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि टेंजेंट लॉ के बाद साइन लॉ का यूज़ करें। इसमें भी गिवन डाटा क्या है, ए बी गिवन है और एक एंगल गिवन होता है, यानी 2 साइड्स गिवन है और उनके बिटवीन का एंगल गिवन है। सो इस तरह का डाटा भी गिवन हो तो हम फर्स्टली टेंट, आपने ये याद रखना है कि फर्स्टली टेंजेंट का लॉ यूज़ किया जा सकता है और बाद में साइन का लॉ। तो स्टार्ट करते हैं, हम आर्बिट्ररी इनमें से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 स्मार्ट सिलेबस में हैं, तो इनको स्टेप बाय स्टेप अब सॉल्व करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a इज़ इक्वल टू 93, c इज़ इक्वल टू 101 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। सबसे पहले हम ये लॉ यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है। बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं, अल्फ़ा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा। बीटा की जगह बीटा की वैल्यू अप्लाई कर दें, दैट इज़ 80 डिग्री। सो माइनस होकर ये आ गया 100 डिग्री। अल्फ़ा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू है 100, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करवा दें तो अल्फ़ा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 हमारे पास ये सम आ गई अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2 की। आपने भी इसी तरह क्या करना है, कोई भी एंगल आपको गिवन होगा, आपने ये फार्मूला यूज़ करते हुए बाकी रिमेनिंग 2 एंगल की सम, हाफ सम जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। इस एंगल की बजाय रिमेनिंग 2 एंगल्स की सम जो है वो आपने हाफ तक फाइंड आउट कर लेनी है। सो ये हमारे पास हमारी हाफ एंगल की सम आ गई, ठीक है। इसके बाद अब tan का लॉ इस्तेमाल करें। tan का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, tan अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2 ओवर tan अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2। तो वो आपको पता चल गया होगा कि ये वैल्यू मैंने क्यों फाइंड आउट की। ये वैल्यू अब डायरेक्टली यहाँ पे पुट की जा सकेगी। इसी तरह अगर गैमा गिवन हो तो अल्फ़ा बीटा की सम बनाई जा सकती है, और अगर अल्फ़ा गिवन हो तो बीटा और गैमा की वैल्यू भी बनाई जा सकती है। दिस इज़ इक्वल टू a माइनस सी ओवर a प्लस सी। यही फार्मूला है, होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से याद भी किया होगा। अब जिनकी वैल्यूज़ गिवन हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। ये आ गया मेरे पास 50 डिग्री। a इज़ इक्वल टू हमारे पास है
93, C इज़ इक्वल टू है 101, टेन 50 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, बल्कि ऊपर वाले रिजल्ट्स की भी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर साथ में कंबाइन हम इसको सॉल्व करेंगे। ये रिज़ल्ट ऐसे ही रहने दें और टेन 50 को दूसरी साइड पर लेकर आ जाएं। इन दोनों रिजल्ट्स को सॉल्व कर लें। 93 माइनस 101 इज़ इक्वल टू -8, और दूसरी तरफ उन दोनों रिजल्ट्स को सम करना है। सम कर लें तो ये आ जाएगा 194, और साथ में अब 1050 मल्टीप्लाई है। एट डिवाइडेड बाय 194, और फिर इसी को मल्टीप्लाई करवा दें 1050 डिग्री से। सो ये आपके पास आ जाएगा -0.049144। ओके स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव साइन को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम यहाँ 10 से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे, गैमा माइनस अल्फ़ा हो गया। और 10 का रूल है कि अगर माइनस लिखा हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। सो ये बोथ साइड से हम माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब tan इन्वर्स करेंगे, गैमा माइनस अल्फ़ा बाय 2 इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स कैलकुलेटर में लिखेंगे ये सारी वैल्यू। और ये इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 डिग्री 48 मिनट। टू दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से और अगेन डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ये हमारे पास आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट। ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू आता है 100 डिग्री। सो उसमें भी हमने गैमा को फर्स्ट पे लिख लिया और अल्फ़ा को बाद में लिख लिया अरेंजमेंट में। ठीक है, ये हमने ऊपर स्टार्टिंग पे ये रिज़ल्ट बनाया था। गैमा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 100 आ गया। दोनों को प्लस कर दें, एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस वी गेट 2 गैमा इज़ इक्वल टू 10537। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 52 डिग्री 48 मिनट, जिसको हम राउंड ऑफ करते हुए यहाँ पे लिखेंगे और ये 53 डिग्री हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया हमारा गैमा का रिज़ल्ट अप्रोक्स, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, अब रह गया है अल्फ़ा। सो अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को माइनस करवा देंगे। ठीक है, गैमा प्लस अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस अल्फ़ा, इसी तरह इनकी वैल्यूज़ को भी करेंगे -5 डिग्री 37 मिनट। माइनस करवा दें 100 डिग्री -5 डिग्री 37 मिनट, यह आ गया 94 डिग्री 23 मिनट। गैमा कैंसिल, यह आ गया 2 अल्फ़ा, और इनको भी 2 से डिवाइड करवा देंगे ताकि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए, और डिग्री में भी कन्वर्ट कर लेंगे। आ जाएगा, राउंड ऑफ करते हुए लिखेंगे, यह आ जाएगा 47 डिग्री। जितना हमने इसकी वैल्यू में हमारे पास आ रहा था 48, यानी कि यहाँ पर 12 मिनट्स हमारे पास ये कम थे। हमने 12 मिनट्स बढ़ाते हुए इसको 53 बना दिया था। जितना हमने इसको बढ़ाया उतना ही कैलकुलेटर में आपके पास यहाँ पर आया होगा 11 मिनट या 12 मिनट किसी का आ सकता है, तो उतना ही हमने इसको बैक गिरा के बैलेंस करते हुए 47 डिग्री कर लिया। ठीक है, जितना उसको बढ़ाकर 53 किया था उतना इसको कम करके 47 डिग्री कर लिया। ठीक है, सो ये हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए। अब रह गया हमारे पास हमारी एक साइड जो कि बी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने।
लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट करें, बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, सी इज इक्वल टू 101 एंड गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये बुक के पीछे आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, गैमा लिखा हुआ है। वहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें गैमा की बजाय पीछे बीटा लिखा हुआ था, वो भी एक्चुअली गैमा ही है। ओके, बी इज इक्वल टू और क्लास सबका कैलकुलेटर वर्क कंप्लीट करने के बाद फाइनली बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 124.544 एक्सेट्रा नंबर्स, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 125 लिख लिया। सो ये हमारे पास वैल्यू है। आपने नोट किया हुआ होगा कि इसमें जितने भी एंगल्स या फिर वैल्यूज़ थी उनको राउंड ऑफ करते हुए मैंने डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करके ही आंसर्स दिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेरे पास तमाम रिजल्ट पॉइंट्स के बगैर थे इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। b is equal to 14.8, c is equal to 16.1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स भी गिवन है और ये मिनट्स के इक्वल भी हमारे पास जो एंगल्स हैं वो मिनट्स में भी गिवन है। सो इसमें हम पॉइंट तक ही आंसर्स भी देंगे। सबसे पहले हम अपना ला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा 180 के इक्वल है। अब जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लें। 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट। दोनों को 2 से डिवाइड करवा दें, यह आ जाएगा 68 डिग्री 37 मिनट। अब हम अप्लाई करेंगे tan का फार्मूला, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा बाई 2 इज़ इक्वल टू b माइनस सी ओवर b प्लस सी। चलें जी, अब इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। ऊपर की वैल्यू तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नीचे की वैल्यू आ गई हमारे पास 68 37। बी है हमारे पास 14.8, सी है 16.1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। (14.8 माइनस 16.1). अच्छा क्लास, अगर ये माइनस का साइन नहीं आता तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे आए, हर दफ़ा माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है, रेयर केसेस में आता है। अगर आ जाएगा तो आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन अगर नहीं आता तो आपने अपने सिमिलर स्टेप्स कंटिन्यू करते हुए अपना सोल्यूशन जो है वो रखना है कंटिन्यू। एक्चुअल में माइनस आए तो हमें उसको ख़त्म करना है, माइनस नहीं आता तो हम अपना सोल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। चलें जी, कैलकुलेटर वर्क करते हुए इसको सबको सॉल्व कर ले। 1.3 मल्टीप्लाई tan 68 डिग्री 37 मिनट डिवाइडेड बाय 30.9 या क्या 0.10745 विद नेगेटिव साइन। और सेम केस में tan से भी नेगेटिव पीछे कर लें, जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में नेगेटिव बाहर निकाला था वैसे ही नेगेटिव बाहर निकाल लिया है। माइनस माइनस से कैंसिल, गैमा माइनस बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू शिफ्ट tan आंस इज़ इक्वल टू विद डिग्री
और 57 पॉइंट भी आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको 8 बना रही हूँ, क्योंकि लार्जर नंबर था इसलिए राउंड ऑफ करके लिखा। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई 12 डिग्री 16 मिनट। ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी गैमा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, बीटा प्लस गैमा था एक्चुअली, लेकिन अब मुझे क्योंकि नीचे लिखना पड़ रहा है गैमा प्लस बीटा, इसलिए इनको चेंज भी कर देंगे तो आंसर तो वही रहेगा ना, यानी 137 डिग्री 15 मिनट। पहले दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड किया तो आ गया 2 गैमा वन 49 डिग्री 31 मिनट। 2 से डिवाइड कर दें ताकि गैमा आ जाए, यह आ गया 74 डिग्री 45 मिनट। ओके क्लास, ये हमारे पास राउंड ऑफ किया गया, हमारा एक आंसर आ गया। और अगर इसमें आपके प्रीवियस आंसर से कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी ये एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास गैमा। हम क्या करें, गैमा की ये वैल्यू इसमें पुट करके और बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 74 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा बीटा इज इक्वल टू और कैलकुलेटर वर्क किया तो बीटा की वैल्यू आ गई 63 डिग्री फाइनली, इसमें मिनट की वैल्यू नहीं आ रही, राइट। तो क्लास हमारे पास ये भी फाइनल आंसर्स हैं। थोड़ा बहुत जो मिनट की वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको हम निगलेक्ट करते हुए भी आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है, इसी वे में हमने ये आंसर जो है यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, अब बीटा भी आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर से करेंगे, इसकी थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे जो कि है बी। सी की वैल्यू 16.1 और गैमा की वैल्यू 74.45। बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 63 डिग्री। कैलकुलेटर वर्क करेंगे 14.8। बी वैसे ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, वी हैव टू अप्लाई अनदर फार्मूला, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा। ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इन टू साइन अल्फा। वैल्यूज़ अप्लाई कर लें, ये आ गया 14.8 और बीटा इज़ इक्वल टू है 63 डिग्री। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू है हमारे पास, अल्फ़ा आ गया 42 डिग्री 45 मिनट। कैलकुलेटर वर्क करते हुए ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी की वैल्यू वैसे मिस्टेकनली मैंने फाइंड आउट कर ली है, आप मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे था कि शायद बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 42 डिग्री 45 मिनट डिवाइडेड बाय साइन 63 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 11 पॉइंट राउंड ऑफ करते हुए 3।
सो ये हमारे पास हमारे ए का फाइनल आंसर आ गया। होप सो कि अब आपको मेथड की अच्छी सी समझ आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपके क्या पीछे वाले आंसर्स आते हैं, और अगर डिफरेंट आंसर्स आते हैं तो वो भी आपने बताना है, और आंसर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी बताना है मुझे आपने, ठीक है, कमेंट में। और मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोग मुझे अपने इन आंसर्स के बारे में ज़रूर अवेयर करेंगे, क्योंकि वहीं से मुझे पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट्स को ज़रा देख लीजिएगा। 7 और 8 ऑब्वियसली दोनों के मेथड्स जो हैं वो उन दोनों को कंबाइन करके ही क्वेश्चन नंबर 10 बना हुआ है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, तो हमें याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट